हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ रही हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे लियो राशि वाले की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में सिंह राशि। सो फ्रेंड्स, ये जनवरी मंथ प्रिडिक्शन है 2025 के लिए। ये रीडिंग होने जा रही है 2025 की जनवरी मंथ रीडिंग। और मैं अपने सभी व्यूवर्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस रीडिंग को पे क्लिक किया और इस रीडिंग के जरिए मैं ये बोलूंगी कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकूं आप, और इस रीडिंग के जरिए कुछ हिडन चीजें जो आपको नहीं पता वो आपको पता चल सके। सो मेरे सोल फैमिली का हिस्सा जो जो है यहाँ पे, मैं सभी को दिल से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी को नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, खूब सारी कामयाबी आपके जीवन में आए और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपको मिले। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे ईश्वर। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और रीडिंग को ज्वाइन किया आपने। थैंक यू सो सो मच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए क्या निकल के आता है, कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग इस जनवरी मंथ में हमें देखने को मिलेगी, और कौन से हिडन मैसेजेस से छुपे हुए जो इस रीडिंग के जरिए पता चलेंगे। ठीक है, तो आपको इसे ओपन माइंड के साथ देखना है। ठीक है, तो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिए डिवाइन। ओ वाओ, वेरी नाइस। बॉटम पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सो हम यहाँ पे एंजल कार्ड में से भी निकाल लेंगे कुछ। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए सिंह राशि वालों के लिए। सो यहाँ पे बॉटम पे यस का कार्ड है। यस, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं देख लेती हूँ कि आपके जीवन में क्या परेशानियां चल रही है इस समय पे, या फिर नियर पास्ट में कुछ क्या हो रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्रेंड्स, मुझे कार्ड भी बता रहा है और एनर्जी पिक हो रही है कि पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज्यादा बैकस्टेप किया है। आपके दिल पे खंजर मारे हैं, आपको बैकस्टेप किया है, आपको परेशानियों में डाला है, आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हो और आपको इस एनर्जी में पहुंचा दिया कि बिल्कुल आप अब ऐसा लग रहा है कि किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आपका अपना हाथ बांध के बैठे हो, आपको किसी से मन नहीं है, एक आइसोलेटेड मोड पे दिख रहे हो कि मतलब कोई भी आपकी तरफ आता है तो आप बिल्कुल उसको नो बोल देते हैं, आप बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आप अपने अंदर एनालाइजेशन वाले मोड पे चले गए हैं और खुद को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ, मैंने क्या गलती करी, मुझसे क्या गलती हुई। खुद को टटोल रहे हैं, खुद को तोल रहे हैं, और देख रहे हैं, जांच रहे, परख रहे, अपने अंदर जाके परख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कहाँ पे आपने गलती करी। बट जो भी आपकी गलती रही या नहीं रही वो आप जानते हैं बेहतर। पर यहाँ पे किसी से बात करने के यहाँ पे मूड में नहीं दिख रहे, या फिर आपका कोई पार्टनर ऑफर भी कर रहा है आपको, आपकी तरफ आने की कोशिश भी कर रहा है, कोई पार्टनर जो जिनसे आप प्यार करते हैं वो, या फिर कोई इंसान
या यूनिवर्स आपको कोई इस समय ऑफर दे रहे हैं, उनके ऑफर को भी लेने को रेडी नहीं हो। जैसे कि करियर में बोल सकती हूँ मैं, है ना। तो करियर में कुछ ईश्वर आपको पास्ट में दे रहे थे, बट शायद इतने ज्यादा मैं बोलूंगी कि परेशान वाले जोन में चले गए थे, आप इतने परेशान थे कि आप कुछ देखना ही नहीं चाह रहे थे, कुछ नहीं, आपको बस एक आइसोलेशन दिख रहा था कि मैं बस सबसे कट के अलग हो जाऊं। मतलब मैं कटे कटे घूम रहे थे सबसे, कि मैं दूर हो जाऊं सबसे, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, खुद को अपने आप में देखना, हो सकता है मेडिटेशन भी कर रहे हो, अपने अंदर ही झांकना, खुद को देखना, है ना। तो इस तरह से आपके साथ चल रहा था, ठीक है। अब ये किसी किसी के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो जिसके साथ हुआ है, ठीक है, किसी की एनर्जी पिक हुई है मुझे, तो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, तो आपके जीवन में ऐसा हो रहा था, तो ये किसी के साथ ऐसा हुआ है। ओके, सो फ्रेंड्स, जनवरी मंथ में आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज, ब्लेसिंग आने वाली है ईश्वर द्वारा। तो जो भी आपने पास्ट में परेशानियां देखी, कुछ भी आपके जीवन में नेगेटिविटी आई और आप अपने जीवन को किसी तरह बैलेंस करते रहे, या फिर चालाक लोग आपके जीवन में आए, है ना, तो जीवन में बैलेंस कर रहे थे, सिचुएशन से फाइट कर रहे थे, किसी तरह से लड़ रहे थे, अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए दिख रहे थे मुझे, ठीक है। बॉटम पे यहाँ पे ये वाला कार्ड भी है, इसको भी मैं प्रेडिक्ट करूंगी, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, किसी तरह से आपने अपने जीवन को बैलेंस किया है। आपने अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ा है तो अब छोड़ देंगे, है ना। और यहाँ पे छोड़ना भी चाहिए, मैं बोलती हूँ कि आप अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए। अपनी जो भी समस्याएं हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, है ना, तो आप नो नीड टू वरी, ईश्वर बोल रहे नो नीड टू वरी। बस आप किसी चीज के लिए उनसे जिद मत करिए, वो आपके जीवन में खुद ब खुद अच्छी चीजें देने वाले हैं। क्योंकि जो भी हो सकता है आपको पास्ट में नहीं मिला है, यहाँ पे आपने जो भी मांगा, नो 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 नो, यहाँ पे नो नो आ रहा है। तो हो सकता है कुछ चीजें जो आप बड़े एक डेस्परेट होके ईश्वर से मांग रहे थे, तो वो डेस्परेट होके चीजें आपको नहीं मिली है। क्योंकि ईश्वर से आप डेस्परेट होके नहीं मांग सकते। जब ईश्वर आपको कुछ देते हैं, तो जब आप एक पेशेंस फुल वाली एनर्जी में होते हो तब मिलता है आपको, जब आप धैर्यवान हो जाते हो तब मिलता है। अगर आप डेस्परेट होके मांगेंगे तो ईश्वर बोलेंगे नो नो नो। तो यहाँ पे नो का आंसर आया है 2 बार। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, सॉरी, कि यहाँ पे बट ईश्वर आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो आपके साथ ही है। और वो यस बोल रहे हैं कि हाँ, आपके जीवन में वो अच्छी चीजें भेज रहे हैं, यस आपको मिलेंगी, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में मिलेंगी, और बिग हैप्पी चेंज भी आपके जीवन में आने वाला है। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, और क्या आप इन सब चीजों को लेने के लिए रेडी हैं, तो प्लीज कुछ लोगों को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं। और जो भी आपने हेल्थ इशू फेस किया है, जो भी आपको ट्रोमा हुआ है, या जो भी कोई ऐसी परेशानी हुई है, या हेल्थ इशू आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो या कर रहे थे, तो उसकी रिकवरी ईश्वर करेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपके जीवन में मुझे आती हुई दिख रही है। बस आपको ईश्वर बोल रहे हैं रिमेन पॉजिटिव, है ना, रिमेन पॉजिटिव, ask from help from other, ask from help, अच्छा, ठीक है। तो देखिए, मदद भी अगर लेनी चाहे तो ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, लोगों को मदद करने की जरूरत है, तभी आपकी तरफ यहाँ पे 2 बार यस आया है, 2 बार नो आया है। तो जब आपने कोई चीज ईश्वर से डेस्परेट होके मांगी, तो वो आपको ईश्वर ने नो बोला। और जब आप एक पॉजिटिव हो गए इंसान, और आपने थोड़ा वेट किया, एक पेशेंसफुल एनर्जी में चले गए, तब आपकी तरफ अबंडेंस ईश्वर भेज रहे हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी तरफ अबंडेंस भेज रहे हैं। आपके जीवन में एक बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या मिलने वाला है मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए, आपके मैं बोलूंगी लव लाइफ में आपके जीवन में एक कंपैटिबल पार्टनर आने वाला है। बस आपको अपनी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है।
आपके जीवन में एक कंपैटिबल पार्टनर आने वाला है, आपके जीवन में एक सोलमेट कनेक्शन आने वाला है जो कि पिछले जन्म का कनेक्शन है, या ऑलरेडी इस कनेक्शन से डील कर रहे हो सकता है आपको पता ना हो तो आप पता भी लगा सकते हो। दूसरी बात कि जो ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन से हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाला हो, शादी का कमिटमेंट, यहाँ पे शादी का कार्ड आ गया, ठीक है। ये पार्टनर जो है ये आपके साथ शादी करने का आपको कमिटमेंट दे सकता है, या फिर एंगेजमेंट, या फिर आपको कोई इनसे गिफ्ट मिल सकता है। और बाकी ये बोलूंगी मैं, ये पार्टनर और एक मैरिज। तो जनवरी मंथ में मुझे आपके जीवन में कोई पार्टनर आते हुए दिख रहा है, आपके जीवन में मैरिज आती हुई दिख रही है, और आप खुद पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव होके इन सब अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी, मैरिज और पॉजिटिविटी भर भर के आपकी तरफ आ रही है, विक्ट्री आ रही है। विक्ट्री का साइन दिख रहा है कि आप जीतने वाले हो, जीत के हकदार हो। आपके जीवन में मैं बोलूंगी, करियर से रिलेटेड बोलूंगी कि आपके जीवन में जो भी अड़चने हैं, बाधाएं हैं, वो सब कुछ आपके जीवन से जाने वाला है। कुछ खराब सिचुएशन या खराब लोग आपके जीवन से जाने वाले हैं, और आप अपने जीवन को बैलेंस करने वाले हो, आप जीतने वाले हो, आप जीत के हकदार हो। तो जीत आपकी निश्चिंत है, बिल्कुल ईश्वर आपको जीत दे रहे हैं, ठीक है। ईश्वर आपके जीवन में, ईश्वर ने सन कार्ड दे दिया है, इसलिए आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, सब कुछ ईश्वर इस सन कार्ड से ठीक करने जा रहे हैं। तो ये जनवरी मंथ आपके लिए कितना खूबसूरत हो गया फ्रेंड्स। इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना, ताकि इस जनवरी मंथ में 2025 में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ली आ सके। और देखिए यहाँ पे एंजल कार्ड भी बता रहे हैं कि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड मुझे दिख रहा है। एक परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग कौन सी है, वो ये जनवरी मंथ एक परफेक्ट टाइमिंग आपके जीवन में आने वाली है। और ये बोलूंगी कि लियो और राशि वालों, आपको एक ईश्वर को एक ग्रेटफुल एनर्जी में रहना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भेज रहे हैं, वो आपको आपके जीवन में विक्ट्री दे रहे, विक्ट्री का साइन आ गया। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, एवरीथिंग, सब कुछ वो ठीक कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको आपके जीवन से रिमूव कर रहे हैं, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जीवन में आपके एक जो आपने एक खूबसूरती से डील किया है अपनी सिचुएशन को, जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां आई, बैड परिस्थितियां, उससे जो आपने खूबसूरती से डील किया है, जो लड़ा है आपने, वो खूबसूरती ईश्वर ने देखी है, उस सिचुएशन से आपको लड़ते हुए देखा है, इसलिए उन्होंने आपके जीवन में अब खुशियां देने का फैसला कर लिया है। तो बहुत सारी भर भर के अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, लव लाइफ में, करियर में, सब कुछ आपको मिलने वाला है इस जनवरी मंथ में 2025 के। आपका जीवन, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, आपके जीवन में बहुत सारी, ढेर सारी खुशियां आने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, ठीक है। कहीं पे भी अपने जीवन में रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप का कार्ड है। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, ठीक है। नो नीड टू वरी। और इम्प्रूव हेल्थ, मैंने क्या बोला था कि आपके जीवन में हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, बोला था ना। और यहाँ पे कार्ड आया है रोमांस का, तो रोमांस भी आपके जीवन में आ रहा है, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होने वाली है, आपका करियर भी अच्छा होने वाला है। तो सब कुछ आपको अच्छा मिलते हुए दिख रहा है। करियर अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे करियर में, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि एक जॉब से रिलेटेड अगर बोलूंगी कि एक जॉब में आपको इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और आपको यहाँ पे जो एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो आपके करियर में आ रही है। जो लोग वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे आपको भर भर के अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और बहुत सारा एक लॉट ऑफ मनी आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, लॉट ऑफ मनी, ठीक है। लॉट्स ऑफ मनी आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। डील, कोई अच्छी डील आपकी तरफ आती हुई दिख रही है जनवरी मंथ में, ठीक है। तो बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि कोई 8 नंबर बहुत लकी है। हो सकता है कि जनवरी के 8 तारीख को, या फिर जनवरी के ये बोलूंगी मैं, हाँ 8 तारीख बहुत ज्यादा लकी है आपके लिए, ठीक है। मुझे 8 तारीख बहुत लकी दिखाई दे रही है, या 6 नंबर भी मुझे बहुत लकी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये किसी का बर्थडे मंथ भी हो, ठीक है। 1111 भी दिख रहा है मुझे, 11 नंबर भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, 6 नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे,
है, 11 नंबर भी आ रहा है। तो ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर ये किसी की बर्थडे डेट हो, ठीक है, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने रीडिंग को देखा। रीडिंग कैसी लगी आपको प्लीज बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। और रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइए। और हाँ, कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, अगर ये चीज एक आध महीने से आप थोड़ा जो भी आपकी लव लाइफ करियर उसमें फेस कर रहे हो एक आध महीने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक महीने से ज्यादा हो गया है, कम से कम आप 6 महीने, साल से, 1.5 साल से ये परेशानियां देख रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में कहीं पे भी ब्लॉकेजेस है जो आप देख नहीं पा रहे हो, और वो आपको पर्सनल रीडिंग करवाने पे ही आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होगी। आपको वहां पे रेमेडीज लेनी पड़ेगी मुझसे, और रेमेडीज मैं आपको दूंगी, आप अपनी रेमेडीज को कंप्लीट करोगे। फिर जैसी रेमेडीज आप करना शुरू करोगे, तो आपके जीवन में आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकोगे, और आपके जीवन में जो भी रुकी हुई चीजें हैं वो वापस से चलने लग जाएंगी। जैसे कि जो भी रुकी हुई रुकावट आई है, वो रुकावट खत्म हो जाएंगी आपके जीवन की, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। सो अगर आप किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। नंबर मैंने वहां पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और रीडिंग का अमाउंट ऐसा है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।